मेरा नाम अभिजिता है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 OCF की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष कोरोना वायरस के संबंध में कुछ जानकारियाँ और उससे बचने के उपाय लेकर आई हूँ। कोरोना वायरस पहली बार चीन के वुहान क्षेत्र में 2019 को देखा गया था। ये वायरस जिस क्षेत्र में देखा गया उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया था। कोरोना वायरस का असली नाम नोवेल कोरोना वायरस है। चूंकि ये 2019 में देखा गया तो इसका नाम पड़ गया कोविड-19। कोरोना वायरस अपनी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी, और इनकी भी पूरी फैमिली होती है जिस तरह से हमारी फैमिली होती है। वायरस फैमिली में उसी तरह से एल्डर्स होते हैं, उसी तरह से यंगर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उपाय जिनसे हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। पहला, आप घर पे ही रहें, कहीं ना जाए, क्योंकि किसी भी एरिया या किसी भी सतह पर कोरोना वायरस 12 घंटों तक जिंदा रह सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी सतह ना छुएं जिससे आपको संक्रमण की कुछ आशंका हो। इसलिए किसी भी सतह को ना छुएं। यदि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने कपड़ों को वापस आके अपने कपड़ों को तुरंत धुलें, जिससे कि कोरोना वायरस की आशंका कहीं पे भी ना रह जाए, उसकी होने की आशंका कहीं पे भी ना रहे। और यदि आप अपने किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपको घर से बाहर जाना पड़ता है तो अपने मुंह को पूरी तरह से ढक कर बाहर निकलें, क्योंकि यह समय गर्मियों का भी है तथा इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण भी बहुत फैला हुआ है। सुनिश्चित करें कि आपने घर की सभी सतहों को आपने अच्छे से साफ करा है। स्टील पे कोरोना वायरस 3 घंटे तक सरवाइव कर सकता है और वुड, प्लास्टिक, ग्लास, इन सब पर 1 या 2 घंटे तक सरवाइव कर सकता है। मास्क आज के चलन में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ये इन कोरोना वायरस का चूंकि चलन है तो मास्क सभी लोग खरीद रहे हैं, और हमारे मजदूर भाई बहन जिनकी इतनी भी इनकम नहीं है कि वो एक मास्क अफोर्ड कर पाए, उनके लिए मैं आज अपने हाथों से मास्क बनाना उनको सिखाऊंगी। ये मास्क बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। इसके लिए हमको केवल 2 चीजें चाहिए, एक कॉटन का कपड़ा या कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए और 2 रबर बैंड्स। अब कॉटन का कपड़ा मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि कॉटन का कपड़ा जो होता है हमारे पसीने को भी सोख लेता है और हमारे जो दाग स्पॉट्स पड़ जाते हैं फेस पे गीले कपड़े की वजह से, कॉटन का कपड़ा वो भी पड़ने नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम मास्क बनाएं। पहले हम कॉटन के कपड़े को 2 बार फोल्ड करके उसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसके छोरों पर रबर बैंड्स को लगाएंगे। आप रबर बैंड्स को अपने हिसाब से लगाइएगा, क्योंकि किसी को मास्क बड़ा पड़ जाता है, तो रबर बैंड्स को आप अपने हिसाब से लगाइएगा। मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ और इस तरह से दूसरे छोरों पर हमने लगा लिया। अब ये जो बीच का जो एरिया है इसको हम इस तरह से खोलेंगे। ये मैंने खोल लिया इस तरह से और रबर बैंड्स लगी हैं। अब इसको फोल्ड करके ऐसे हम इसके बीच में इसको लगाएंगे इस तरह से। ठीक यही कर इसमें भी करेंगे हम। इस तरह से इसको फोल्ड करके लगा लेंगे। अब इसको सेट करेंगे थोड़ा सा। मास्क को बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा छोरों को, क्योंकि छोर जो होते हैं उनका निकलने का भी इस मास्क में थोड़ा डर लगता है। तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं या आपको सिल सकते हैं। इसको यदि आप डेकोरेट करना चाहें तो स्टार्स वगैरह से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा मास्क हो गया तैयार। केवल 2 सामानों से हमारा मास्क इतना अच्छा तैयार हो गया। ये मास्क ऐसा है जिसे हर कोई बना सकता है। यदि आप इसमें सितारे, इसको डेकोरेट करना चाहें तब भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये मास्क आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो चूंकि ये आपके पूरी नाक को ढकेगा, जिस तरह से मेरी नाक को ये ढक रहा है। ये देखिए पूरी तरह से ये मेरी नाक और मुंह को कवर कर रहा है। और अब फर्क देखें तो ये मास्क जो है इसे आप बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्पोजेबल मास्क होता है इसको आप एक
फेंकना पड़ता है, क्योंकि इस मास्क पे अगर आप इस मास्क को धुलेंगे तो इसका मटेरियल ऐसा नहीं होता है कि जो ये धुले तो ये तुरंत खराब हो जाएगा। इसलिए उसको जब भी आप बाहर से इसको लगा के आए तो किसी भी ढक्कनदार डिब्बे या कचरे के डिब्बे में इसको फेंक दें और उसको ऐसे ही करें, खुले में ना फेंकें, क्योंकि हो सकता है कोरोना वायरस के होने की आशंका इस मास्क के कपड़े पे भी हो सकती है। इसलिए इसको खुले में ना फेंकें जिससे कि संक्रमण बढ़े। और अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमको इस कोरोना वायरस की जड़ यहीं से उखाड़ फेंकनी है और अपने घरों में रहना है। लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करिए, इसका ध्यान रखिए। सामाजिक दूरी हम इसलिए बना के रखेंगे क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस की आशंका हो और यदि उसे हो भी तो हम सामाजिक दूरी बनाकर यानी कि 6 फीट की दूरी बनाकर हमें वो वायरस ना लगे, इसलिए सामाजिक दूरी का पालन करिए। मास्क को धुलने के लिए किसी भी डेटॉल के पानी या नमक के पानी में इसको खंगरा के 3 घंटे तक धूप में सुखाएं। 2 मास्क बनाएं, एक को धुलें, एक को पहने। यदि आपके पास नमक का पानी या डेटॉल का पानी नहीं है तो इसको अच्छे से कुकर में निचोड़ के पानी में भाप दें और 3 घंटे तक धूप में सुखाएं। यदि आपके पास कुकर भी नहीं है और आपके पास समय नहीं है तो प्रेस यानी कि इस्त्री से 3-5 मिनट तक रुमाल को सुखाएं अच्छे से और मास्क को भी सुखा लें। आज के लिए इतना ही, क्योंकि जान है तो जहान है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।